नमस्ते स्वामी नवीन। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पहले कुछ सूत्र पढ़ेंगे, फिर कुछ चर्चाएं करेंगे। अपना सूत्र चल रहा है, नमस्ते जी, 40वां सूत्र चल रहा है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। धारणा विषय पर अपनी चर्चा चल रही है और जब हम समाधि की ओर बढ़ते हैं तो समाधि से पहले धारणा एक सीढ़ी है। अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों को है ना इकट्ठा करके इसको संयम नाम कहा गया है, संयम नाम दिया गया है। तो धारणा बहुत जरूरी है और इसी में परमाणु परम महत्वांशोषि वशीकारः, ये भी एक धारणा का ही प्रकार है। जितने पहले आए थे ये सारे के सारे जो है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान अलमरम वा, या फिर यथाभिमत ध्यानाद वा, या वीतराग विषयम वा चित्तम, या फिर जो है वशिकार वा ज्योतिष्मति, या जो है विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये सारे के सारे जो है धारणा विषयक सूत्र हैं और धारणा के द्वारा ध्यान और समाधि को उपलब्ध करने की बात कही जाती है। इसी में यह सूत्र है, परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। जब सूक्ष्म विषयों में धारणा की जाती है तो परमाणु तक जो है धारणा की जा सकती है। परमाणु अंत तक जो है, परमाणु है अंत में जिसके, ऐसा पूरा जो सूक्ष्म जगत है उस तक जो है स्थिति पद को प्राप्त किया जा सकता है और उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। और स्थूल में जो है परम महत्त्व जो है वहाँ तक जो है अपने उसका साक्षात्कार करके और अपने चित्त को वशीकृत किया जा सकता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं महर्षि व्यास मुनि जी, जो है इसका सूत्रकार कर खोल रहे हैं। सूक्ष्म निविष्मानस्य, सूक्ष्म वस्तु में निविष्मान जो चित्त है, मतलब सूक्ष्म वस्तु में लगा हुआ जो चित्त है, परमाणु अंतम, परमाणु अंत में है जिसके, मतलब परमाणु पर्यंत स्थिति पदम लभते, स्थिति पद को प्राप्त करता है। चित्त जो है वो सूक्ष्म वस्तु में लगा हुआ परमाणु पर्यंत तक जो है वहाँ तक साक्षात्कार करता हुआ स्थिति पद को प्राप्त करता है। और स्थूल निविष्मानस्य, और स्थूल में लगा हुआ जो चित्त है वो जो है स्थूल वस्तुओं का साक्षात्कार करता हुआ परम महत्व पर्यंत जो है वो वहाँ तक का साक्षात्कार करके स्थिति पद को प्राप्त करता है। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, सब में जो है सब हर एक वस्तु का साक्षात्कार करके उसमें न फंसते हुए स्थिति पद को प्राप्त करता है। और एवं ताम उभयम कोटिम अनुधावतः, दोनों प्रकार से, मतलब सूक्ष्मता की तरफ बढ़ता हुआ या स्थूलता की तरफ बढ़ता हुआ, यो अस्य अप्रतिघातः, जो उसका अप्रतिघात है, मतलब किसी में फंसता नहीं है, किसी में फंसता नहीं है। जहाँ इच्छा है उस जिस वस्तु में मतलब चित्त को रोकने का संकल्प लिया, उसी वस्तु में वो रुक जाता है, तो वो अप्रतिघात है।
सह परो वशीकारः, वह सबसे श्रेष्ठ वशीकार है। और तद वशीकारात् परिपूर्णम योगिनस् चित्तम, और उस वशीकार से परिपूर्ण योगी का चित्त, मतलब जिस वस्तु में वो लगाना चाहे उस वस्तु में आराम से लग जाए, ऐसा वशीकृत चित्त जो है वो न पुनः अभ्यास कृतम परिक्रम अपेक्षते, मतलब कोई भी जो है और दूसरे जो परिक्रम जो बताए गए हैं कि प्रच्छोदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मति, ये सब जो परिक्रम बताए गए हैं उन परिक्रमों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि योगी का चित्त इस प्रकार से वशीकृत हो गया है। तो योगी का चित्त पूर्ण वशीकृत हो जाए, जिस वस्तु में योगी अपने चित्त को लगाना चाहे उस वस्तु में योगी का चित्त लग जाए, और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का भी साक्षात्कार हो जाए, और न स्थूल से स्थूल वस्तु का भी साक्षात्कार हो जाए, तो वो ऐसा वशीकृत चित्त जो है वो मतलब परिष्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अथ लब्ध स्त्रीकस्य चेतसा किम स्वरूपा किम विषया समापत्ति इति। अब ऐसे जो है ना लब्ध चित्त जो है, लब्ध स्थिति का चेतसा, जिसने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है धारणा के द्वारा, जिसने अपने मन को है ना जो है वशीकृत कर लिया है, ऐसे योगी का चित्त जो है किम स्वरूपा किम विषयवा समापत्ति थी, किम किस स्वरूप वाला, किस विषय वाला होता है, और उसकी जो समापत्ति है, समाधि है, वो किस स्वरूप वाली होती है। तो तद उच्यते, तो कहा जाता है क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य एव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। क्षीण वृत्ते है, क्षीण हो गई हैं वृत्तियां जिसकी, मतलब वृत्तियां जिसकी रोक दी गई हैं या वृत्तियों से जिसको हटा दिया गया है, ऐसा जो चित्त है। अभिजातस्य इव, अभिजात, अभिजात को बोलते हैं एकदम स्फटिक, शुद्ध स्फटिक मणि, जो बिल्कुल निर्मल है, कोई रंग नहीं है, शुद्ध स्फटिक मणि, उसके समान चित्त जो है जब क्षीण वृत्ति हो गया है तो स्फटिक के समान मणेर गृहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही, है ना, अभिजात मणि के समान। जैसे अभिजात मणि होती है उसके बगल में लाल फूल रख दो तो लाल फूल से उपरक्त हो जाती है, नीला फूल रख दिया तो नीले फूल से उपरक्त हो जाती है, पीला फूल रख दिया तो पीले फूल से उपरक्त हो जाती है। ऐसे ही योगी का जो क्षीण वृत्ति चित्त है वो जिस वस्तु में लगा हुआ है उस वस्तु में तत्स्थ, उसमें स्थित हो जाता है, तदंजनता, उस स्वरूप वाला हो जाता है। ऐसी वो समापत्ति, यही समाधि है। जब वो ग्रहिता में है तो ग्रहित्री रूप हो जाएगा, ग्रहण में है तो ग्रहण रूप में हो जाएगा, और ग्राह्य में है तो ग्राह्य रूप में हो जाएगा। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य, ग्रहिता है चित्त, ग्रहण है इंद्रियां, और ग्राह्य है वस्तुएं। तो यदि वस्तुओं में चित्त लगा हुआ है, जो बाह्य पदार्थ है उसमें यदि चित्त लगा हुआ है तो उस रूप वाला होकर के, है ना, जो है तदंजनता समापत्ति ही, मतलब उसमें स्थित है और उस रूप वाला होकर के वो जो समाधि है वो ग्राह्य रूप समाधि है। तो ग्राह्य हो गए मतलब पंचभूत, है ना, जो अपने जो स्थूल भूत है, तो स्थूल भूतों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, और स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत भी इसमें ग्रहित हो जाएंगे। तो स्थूल भूत सूक्ष्म भूत जो है उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, तो वो ग्राह्य है, तो ग्राह्य रूप समापत्ति है। तो ग्राह्य रूप समापत्ति में जो समाधि के जो 4 रूप बताए हैं, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, तो उसमें वितर्क जो है वो ग्राह्य रूप है, विचार भी ग्राह्य रूप है। वितर्क में स्थूल भूत है, विचार में सूक्ष्म भूत है। वितर्क विचार और आनंद में ग्रहण रूप है, इंद्रिय रूप है, और अस्मिता में ग्राह्य रूप है, मतलब चित्त रूप है। तो ये चित्त रूप मतलब ये 4 जो वहां पर समाधि के 4 भेद बताए थे, उसी 4 भेदों को यहाँ पर बताया जा रहा है। पर यहाँ ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य के रूप में बता करके 3 भेद बता रहे हैं। तो ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, मतलब चित्त यदि
किसी वस्तु में लगा हुआ है, किसी वस्तु का साक्षात्कार कर रहा है, तो मतलब स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर रहा है, तो स्थूल भूत रूप ही हो जाएगा वो। क्योंकि चित्त की ये क्वालिटी है कि चित्त जिस चीज को विचार करता है उस रूप वाला होकर के, है ना, जो है ना, वो विचार करता है। तो स्थूल भूतों का जब मतलब साक्षात्कार होता है तो स्थूल भूत रूप होता है। तदंजनता समापत्ति, तत्स्थ उसमें स्थित होता हुआ, तदंजनता उस रूप वाला। जैसे मणि जो है, लाल फूल बगल में है तो लाल रूप ही हो गई है। लाल रूप हो गई मतलब यूं है कि उसका गुण उसमें जो है ना दिखाई देने लग गया है। ऐसा नहीं कि वो उस रूप वाला मतलब बिल्कुल वैसा का वैसे हो गया, यूं नहीं है, पर है ना जो है वो रूप वाला दिखाई देने लगता है। और दूसरा विषय आ गया तो फिर उस रूप वाला हो गया, वो पहले वाला विषय छूट जाएगा। तो जब ग्राह्य रूप है, पंच महाभूत या स्थूल सूक्ष्म भूत जो है, उनको लेकर के जब कर रहा है ना जो है चित्त विचार कर रहा है, साक्षात्कार कर रहा है, तो उस रूप वाला हो जाएगा। और जब ग्रहण रूप होगा, ग्रहण हो गया इंद्रियां, तो इंद्रियों के बारे में प्रत्यक्ष करेगा तो इंद्रिय रूप हो जाएगा। और ग्रहिता के रूप में साक्षात्कार करेगा, स्वयं का ही साक्षात्कार करेगा, तो स्वयं का जो स्वरूप है उस स्वरूप में अवस्थान होगा। तो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ग्रहिता है चित्त, ग्रहण है इंद्रियां, और ग्राह्य है जो विषय है, पंच महाभूत और स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। ये दसों के दसों जो है वो ग्राह्य में आएंगे। तो तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, ये सूत्र का अर्थ है। अब इसको अपन पढ़ते हैं। क्षीण वृत्ते इति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थः। क्षीण वृत्ति मतलब जो है मतलब जिसकी वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, क्षीण हो चुकी हैं। प्रत्यय अस्तमित प्रत्यय मतलब, प्रत्यय मतलब वृत्ति, अस्तमित मतलब रुक गई है जिसकी, ऐसा वो जो चित्त है। तो प्रत्यय में प्रत्यस्तमित प्रत्यय इत्यर्थः, क्षीण वृत्ति का अर्थ बता दिया। जिसका जो है प्रत्यय मतलब वृत्ति प्रत्यस्तमित हो गई है, रुक गई है, समाप्त हो गई है, वो है क्षीण वृत्ति। अभिजातस्य मणेति दृष्टान्तोपादानम। अभिजातस्य मणे है, जो यहाँ पर जो दो शब्द लिए गए हैं वो दृष्टांत के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। अभिजातस्य मणे है, अभिजात मतलब जो निर्मल शुद्ध मणि है ना, मणि जो है उसके समान। यथा स्फटिकः उपाश्रय भेदात् तत्तद रूपोप्रक्तः उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। जैसे स्फटिक मणि जो है उपाश्रय भेद से, उपाश्रय भेद मतलब जिसका वो आश्रय ले रही है, जिसके है ना उप आश्रय, उप मतलब समीप में है ना जो रखी है, तो समीप आश्रय होने के भेद होने के कारण से, समीप वाला जो भेद है, जैसे स्फटिक मणि यदि लाल फूल के पास में रखी है और फिर नीले फूल के पास में या पीले फूल के पास में, लाल कपड़े के ऊपर पीले कपड़े के ऊपर, तो यह उपाश्रय भेद। जैसा जैसा उपाश्रय बदलेगा वैसे वैसे उसमें भेद आ जाएगा, स्फटिक मणि में भी भेद आ जाएगा। तो तद्दद रूपोप्रक्तः, जिस जैसा जैसा उपाश्रय है वैसे वैसे रूप वाला उपरक्त होकर के उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते, उपाश्रय रूपाकार के द्वारा के समान ही निर्भासित होती है वो। लाल फूल है तो लाल फूल जैसी दिखाई देगी, पीला फूल आ गया तो पीली जैसे दिखाई देगी। तो जैसे स्फटिक मणि उपाश्रय भेद से उसमें है ना वो रूप से उपरक्त हो जाती है वो मणि, ऐसे ही ये हमारा जो चित्त है, ग्राह्यालंबनोप्रक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम, ग्राह्य के आलम्बन से उपरक्त चित्त, ग्राह्य मतलब स्थूल भूत या सूक्ष्म भूत, उससे उपरक्त जो चित्त है वो ग्राह्य समापन्नम, ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते, ग्राह्य स्वरूपाकार से निर्भासित होता है। भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम, भूत सूक्ष्म जो है उससे उपरक्त जो चित्त है वो भूत सूक्ष्म समापन्न हो जाता है। भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवती, भूत सूक्ष्म स्वरूपाभास, जैसा सूक्ष्म भूत का स्वरूप है वैसा ही चित्त का स्वरूप है ना वहां पर आभासित होता है। तथा स्थूल आलम्बनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवती, जैसे स्थूल भूत से उपरक्त जो चित्त है वो स्थूल रूप समापन्न और स्थूल रूपाभास होता है।
तथा विश्व भेदोपरक्तम विश्व भेद समापन्नम विश्व रूपाभासम भवति। जितने भी अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थों से उपरक्त जो चित्त है वो अलग अलग पदार्थों से युक्त होता हुआ अलग अलग पदार्थों के आकार वाला आभासित होता है। तो ये है ना ग्राह्य विषय में यहाँ पर चित्त की है ना तदन्यनता बताई है। मतलब ग्राह्य विषय में तदन्यनता, तत्स्था और तदन्यनता, मतलब उससे उपरक्त होना और उससे युक्त होकर के उस जैसा दिखाई देना। तो अब ये ग्रहण वाले विषय में बता रहे हैं। तथा ग्रहणेशु भी इंद्रियेशु भी द्रष्टव्यम, ऐसे ही ग्रहण इंद्रियों में भी देखना चाहिए। ग्रहण है इंद्रियां, ग्राह्य है स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। ध्यान रखना, ये जो लिखना चाहे लिख भी लें कि ग्राह्य मतलब स्थूल भूत या फिर सूक्ष्म भूत। स्थूल भूत में जब चित्त रहेगा तो वो वितर्क समापत्ति रहेगी, वितर्क संप्रज्ञात समाधि रहेगी। और जब सूक्ष्म भूत में रहेगा तो विचार संप्रज्ञात समाधि रहेगी। बस इतना ही अंतर है, उसमें और ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ग्राह्य दोनों ही है, सूक्ष्म भूत भी और स्थूल भूत भी। ग्रहण है इंद्रियां, तो इंद्रियों में जब है ना इंद्रियों से उपरक्त होता है जब चित्त, तो है ना इंद्रिय समापन्नम हो जाता है और इंद्रिय रूपाभासम होता है। इंद्रिय रूप का समान जो है उसका आभास हो जाता है, वो उस जैसा दिखाई देने लगता है। तो तथा ग्रहणेशु भी इंद्रियेशु भी द्रष्टव्यम ग्रहणालंबनोप्रक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते। ग्रहण मतलब इंद्रिय के आलम्बन से उपरक्त जो चित्त है, ग्रहण समापन्नम ग्रहण मतलब इंद्रिय समापन्नम इंद्रिय स्वरूपाकारेण निर्भासते, इंद्रिय स्वरूपाकार से निर्भासित होता है। तथा उसी प्रकार से ग्रहिता के समान, तो ग्रहिता है यहाँ पर चित्त या पुरुष जो ना संघातात्मक जो पुरुष है। तो ग्रहित्री पुरुषालंबनोप्रक्तम ग्रहित्री पुरुषालंबन से उपरक्त जो चित्त है वो जो चित्त ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष से समापन्न होता हुआ ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकार से निर्भासित होता है। तथा मुक्त पुरुषालंबनोप्रक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। और मुक्त पुरुष से आलम्बनों से उपरक्त जो चित्त है वो मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष जैसा दिखाई देता हुआ और मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। तथा तद एवं अभिजात मणि कल्पस्य चेतसो ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य उनमें जो लगा हुआ चित्त है पुरुष इंद्रिय भूतेषु, पुरुष इंद्रिय और भूत, यहाँ पर मतलब ग्रहिता हो गया पुरुष, ग्रहण हो गया इंद्रियां और ग्राही हो गए भूत। भूतेषु या तत्स्थ तदन्यनता उसमें स्थितता और उस रूप वाला हो जाता है। तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति ही उसमें स्थित होता हुआ चित्त तदाकारापत्ति उस आकार वाला होता हुआ सा समापत्ति उच्यते, वही समापत्ति मतलब वही समाधि कहलाती है। मतलब ग्राह्य से उपरक्त चित्त है तो ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण से युक्त चित्त है तो ग्रहण समापत्ति और ग्रहिता से युक्त है तो ग्रहित्री समापत्ति। ग्रहित्री समापत्ति को ही अस्मिता समापत्ति कहते हैं, अस्मिता संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ग्रहण समापत्ति है उसी को हम आनंद समापत्ति कहते हैं, आनंद संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और ग्राह्य समापत्ति को ही हम जो है वितर्क और विचार ये दो नाम से जानते हैं। तो ये समापत्ति बताई है कि समापत्ति फिर चित्त की किस प्रकार से रहती है, चित्त किस स्वरूप वाला हो जाता है। तो चित्त उस स्वरूप वाला होता है। चित्त के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो आत्म स्वरूप के बारे में चर्चा तो वहाँ पहले सबसे पहले ही कर दी कि जब चित्त वृत्ति हट जाएगी तो आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप अवस्थान हो जाएगा, है ना, अपने रूप में। और जब वृत्तियां चल रही हैं तो वो वृत्ति रूप रहेगा। अब चित्त के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि चित्त में जो जो वृत्ति उठती है चित्त वो रूप वाला होता है। और चित्त जो जो रूप वाला होता है आत्मा का भी वो रूप हमें निर्भासित होता है। जबकि आत्मा अपरिणामी होते हुए भी आत्मा वो रूप वाला वृत्ति सारूप्यता के कारण से ऐसा दिखाई देता है। तो ये है ना जो है चित्त का जो है चित्त की समापत्ति के बारे में ये चर्चा करी है। अब जो है शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से
शब्द अर्थ और ज्ञान, विकल्प मतलब विविध रूप, है ना। तो शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही, शब्द अर्थ और ज्ञान के विविध रूप होने के कारण से शब्द का रूप अलग है, अर्थ का रूप अलग है, ज्ञान का रूप अलग है। ध्यान देना, शब्द क्या है? गऊ एक शब्द है। अर्थ क्या है? वो जो गाय है, जो चल रही फिर रही है, बैठ रही है, खड़ी हो रही है, चारा चल रही है, वो है अर्थ। और ज्ञान क्या है? वो जो ज्ञान हमें जो उत्पन्न हुआ है उस संकेत से, यहाँ पर शब्द जो है ना ध्वनि के रूप में है ना स्वीकार किया गया है। तो वो जो उस ध्वनि के द्वारा जो है ना उस वो जो अर्थ है, उस अर्थ को जोड़ दिया गया। और वो जो अर्थ हमने देखा, जो गाय देखी, उस गाय के द्वारा जो हमें बुद्धि में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो है ज्ञान। तो ना शब्द का अर्थ और उस शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये तीन चीज अलग अलग हैं। तो शब्द अर्थ और ज्ञान ये विविध रूप होने के कारण से, मतलब अलग अलग रूप होने के कारण से विकल्प ही संकीर्णा सवितर का समापत्ति, सवितर का जो समापत्ति है वो संकीर्णा मिश्रित हो जाती है, मतलब जो है संकीर्ण हो जाती है। क्योंकि शब्द अर्थ और ज्ञान जो है तीनों है, तो इसलिए ये जो वितर्क समापत्ति है वो सवितर्क हो जाती है। संकीर्णा मतलब, संकीर्ण मतलब मिश्रित, है ना, सांकर्य हो जाता है। तो अब इसी बात को व्यास मुनि जी कह रहे हैं, तथा गौ इति शब्दो गौ इति अर्थो गौ इति ज्ञानम इति अविभागेन विभक्तानामपि है ना ग्रहणम दृष्टम। गौ शब्द है, गौ ये एक गाय एक अर्थ है, और उस अर्थ का जो ज्ञान है गौ इति ज्ञानम, गौ शब्द गौ अर्थ और गौ ज्ञानम। ये गौ जो है ना तीनों अर्थ भी है, शब्द भी है और ज्ञान भी है। और ये जो है इति अविभागेन, अविभाग मतलब एक अभिन्न रूप से एक ही जगह तीनों चीज दिखाई दे रही है। और लेकिन है ये विभक्त, मतलब तीनों अलग अलग हैं, लेकिन विभक्ता नाम मतलब विभक्त होते हुए भी अविभाग से ग्रहणम दृष्टम, मतलब अविभाग से मतलब तीनों इकट्ठी होती हुई दिखाई देती हैं। शब्द अलग है, अर्थ अलग है और उसका ज्ञान अलग है। ये तीनों चीजें अलग अलग होते हुए भी इनका सांकर्य दिखता है, संकीर्णता दिखती है, एक ही चीज में वो मिश्रित होती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जो गाय है वही गऊ है, वही शब्द है और वही अर्थ है, और उस वही ज्ञान है, लेकिन तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। गऊ एक संकेतात्मक ध्वनि है, और जो अर्थ है गाय वो चलता फिरता एक जीव है, और उसका जो ज्ञान हो रहा है वो चित्त में हो रहा है। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी हमें एक जैसी ही प्रतीत होती है, तीनों चीजें एक ही हैं। तो यही सांकर्य है। विभज्यमानाश्च अन्ये शब्द धर्मा अन्ये अर्थ धर्मा अन्ये विज्ञान धर्मा इत्येषां विभक्ता पंथाः। मतलब ये जो है ना तीनों चीजें जो है शब्द धर्म, अर्थ धर्म और विज्ञान धर्म, ये अलग अलग हैं, विभक्त हैं, विभज्यमान हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उसको हम इकट्ठा समझते हैं। तो तत्व समापन्न से योगिनो योग गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञाम समारूढ़ सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्णा समापत्ति। तो वहाँ पर जो संप्रज्ञात समाधि में जो योगी है, यदि उस योगी को ये जो गौ है ना, जो शब्द धर्म, अर्थ धर्म और विज्ञान धर्म, ये तीनों धर्म यो गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञान समारूढ़ सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्धा, वो है ना शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों अलग अलग रूप में जो है ना दिखाई दे रहे हैं, मतलब उस विकल्प के द्वारा विविध रूप से अनुविद्ध है। उपावर्तते सा संकीर्णा समापत्ति, वो संकीर्ण समापत्ति है। मतलब जब तक शब्द भी है, शब्द का अर्थ भी है, और शब्द के अर्थ के साथ में उसका ज्ञान भी है, तीनों चीजें अलग अलग हैं और तीनों का ही ज्ञान एक साथ होता है, तो वो जो है वो संकीर्ण समापत्ति है। लेकिन जब शब्द हट जाएगा, केवल अर्थ मात्र रह जाएगा, केवल अर्थ मात्र रह जाएगा, वो है निर्वितर्क समापत्ति। तो सवितर्क समापत्ति में केवल जो है ना, सवितर्क और निर्वितर्क में कितना इतना ही अंतर है कि सवितर्क जो है वो शब्दात्मक है
निर्वितर्क जो है शब्द रहित ज्ञान है, केवल ज्ञान मात्र। जैसे एक बालक होता है, वो गाय को देखता है लेकिन उसको गौ शब्द का नहीं पता है, लेकिन उसको उसके बुद्धि में भी एक अर्थ निकल रहा है, तो वो जो है वो शब्द रहित ज्ञान है। तो शब्द रहित ज्ञान जो है वो जब होता है तो वो तो निर्वितर्क है, और शब्द सहित जो ज्ञान होता है वो सवितर्क है। तो सवितर्क समापत्ति वो संकीर्ण है, मिश्रित है, शब्द के शब्दात्मक ज्ञान है, शब्दात्मक ज्ञान से युक्त है, इसलिए ये संकीर्ण समापत्ति कही गई है। तो ये संकीर्ण समापत्ति, और उसके बाद में जब स्मृति परिशुद्ध हो जाएगा, स्वरूप शुद्ध हो जाएगा, तो निर्वितर्क समापत्ति होगी। उस सूत्र के बारे में कल चर्चा करेंगे। अब इन सूत्रों के बारे में कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर कुछ और चर्चा करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो? ओम प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी। महाराज जी, जब समाधि लगने लग जाती है तो एक तरह से यूँ समझ लो, जो वक्तव्य आए हैं ना आपके, इस हिसाब से तो हम जो लोग सोचते हैं तो उससे बिल्कुल विपरीत हो गया है। तो एक तरह से ऐसा हो जाता है कि भाई जैसे हम है ही नहीं, एक तरह से ऐसा कुछ आनंद का क्या होता होगा उसको पता नहीं। देखो, एक बात समझने की है, राम कुमार जी आप ही बताओ, जो चित्त की 5 अवस्थाएं थी, चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 हो गई। सबसे पहले क्षिप्त है। सबसे पहले क्षिप्त में क्या है? सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, क्या है? उसमें तो ये रजोगुण ज्यादा है महाराज। क्षिप्त में जो है रजोगुण ज्यादा है ना। रजोगुण के कारण से भयंकर चंचलता है ना क्षिप्त। मूढ़ अवस्था में कौन सा गुण ज्यादा है? तमोगुण ज्यादा हो गया। तमोगुण ज्यादा है। फिर विक्षिप्त में? विक्षिप्त में तो इन्हीं में से रहेगा, दोनों मिले जुले रहेंगे, या सत्वगुण शुरू हो जाएगा ये मेरे को। हाँ, इसको सत्वगुण मत बोला करो, सत्वगुण बोला करो ना। सत्वगुण, हाँ सत्व शब्द है ये, है ना। वो रजस और तमस है, सकारांत होने कारण से उसमें ओ हो गया, रजोगुण तमोगुण, तो ये सत्वगुण। तो विक्षिप्त में सत्वगुण तो है, पर रजोगुण और तमोगुण भी साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो विक्षिप्त में भी मतलब जो है ना, मतलब ध्यान लगता है। आलम्बन आएगा तो ध्यान लग जाएगा, आलम्बन हटते ही ध्यान हट जाएगा। यहाँ तक तो हम कहीं ना कहीं रहते हैं जब हाँ, ये सब जो है ना विक्षिप्त अवस्था में है। जितने भी योगी है ना अभी, जो अपन जिनको योगी मानते हैं, वो सब विक्षिप्त अवस्था में हैं। विक्षिप्त अवस्था का मतलब है कि आलम्बन आते ही, ईश्वर का विषय आया तो ईश्वर का विषय आते ही अपन ध्यान मग्न हो गए ईश्वर के विषय में, और ईश्वर का आलम्बन खत्म हुआ, संसार का आलम्बन शुरू हुआ तो संसार के विषय में लग गए। तो ये विक्षिप्त अवस्था है, मतलब रजोगुण तमोगुण समाप्त नहीं हुआ है। अब एकाग्र अवस्था में रजोगुण तमोगुण बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये सब सुने ही है महाराज, ये स्थिति तो हमारी आती तो है नहीं। अभी मैं उसमें जो ना, तो कौन सा गुण रहेगा? वहाँ सत्वगुण आ जाएगा। सत्वगुण, सत्वगुण नहीं, सत्वगुण, सत्वगुण आ जाएगा ना। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है, तमोगुण का प्रभाव क्या है? मूढ़ता, मूढ़ता ना। और रजोगुण का प्रभाव क्या है? रजोगुण का थोड़ा चंचलता, समझ चंचलता। और सत्वगुण का? वो तो एकाग्रता ही आएगा सत्वगुण का। सत्वगुण नहीं, प्रकाश। सत्वगुण का जो ना वो प्रकाश, प्रकाश का मतलब है ज्ञान। प्रकाश का मतलब ज्ञान है ना। तो ये जो ज्ञान वाला जो पक्ष है, ये हो गया ना सत्वगुण का, और क्रिया हो गई रजोगुण का, और स्थिति या मूढ़ता या ठहराव हो गया तमोगुण का, है ना। तो रजोगुण और तमोगुण लगभग लगभग क्षीण हो गए हैं, केवल सत्वगुण का प्रभाव है। तो सत्वगुण में ज्ञान होता है,
तो सत्वगुण में ज्ञान होता है। इसलिए देखो ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता का ज्ञान जो है ना, ये सत्वगुण जब युक्त जो समापत्ति होती है, एकाग्र अवस्था होती है, तब ये ज्ञान होता है। समझे बात? ठीक है, हमारी समझ में आ रही है। मतलब सत्वगुण है तो ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ज्ञान समाप्त हो गया तो फिर सत्वगुण समाप्त हो जाएगा। तो असंप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण जो है वो भी जो है ना निरुद्ध हो जाता है। जैसे रजोगुण तमोगुण निरुद्ध होते हैं एकाग्र अवस्था में, वैसे निरुद्ध अवस्था में सत्वगुण भी निरुद्ध हो जाता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ महाराज जी। इसीलिए सत्वगुण जहां रहता है वहां है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मतलब यथार्थ ज्ञान, है ना, ये पृथक और ये पृथक जो ज्ञान होता है। और संप्रज्ञात समाधि में जो ना मतलब विवेक ख्याति होती है। संप्रज्ञात समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। संप्रज्ञात समाधि में वितर्क विचार आनंद अस्मिता, मतलब सारे है ना जो है ना स्थूल भूत सूक्ष्म भूत इंद्रियों का और मन अंतःकरण सबका जो है ना और चित्त का जो साक्षात्कार होता है वो उसी में होता है। तो वो सब ज्ञानात्मक स्थिति है। ठीक है, हमारा भी ठीक है। तो ये जो ज्ञानात्मक स्थिति है ये संप्रज्ञात समाधि में रहेगी। हाँ, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है ना। और इसमें जो है ना ईश्वर का जो ईश्वर विषय का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी संप्रज्ञात समाधि में रहेगा, क्योंकि सत्वगुण है। ठीक है ना। लेकिन योग दर्शन के प्रारंभ में ये कह दिया गया कि ये जो ज्ञान है जितना भी ये सत्वगुणात्मक है और आत्मा इससे विपरीत है। इसलिए इस ख्याति को भी योगी छोड़ देता है। ठीक है, हमारे तो सत्वगुण को भी छोड़ देता है। तो सत्वगुण को जब छोड़ देगा तो वहां पर निर्वीज समाधि हो जाएगी, वहां भी कोई ज्ञान नहीं रहेगा। अब ये जो समाधि है, ये जो समाधियों की चर्चा जो करी है कि स्थूल विषय से लेकर के सूक्ष्म विषय तक, परमाणु से लेकर के परम महत्तत्व तक जो है सबका ज्ञान हो जाता है, ये सब एकाग्र समाधि जो अवस्था है चित्त की जिसमें संप्रज्ञात समाधि होती है, उस अवस्था का जिक्र है पूरा का पूरा। ठीक है ना। ये जो योग दर्शन में हमने जो यहाँ से शुरुआत की है, ये जो समापत्ति ये सब जो है ना, और इसमें जो है धारणा विषय जो है, जब समाधि की तरफ हम बढ़ते हैं तो धारणा विषय होता है प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य से सूत्र से लेकर के आगे विषयों का है ना, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, विषयों का व ज्योतिषमती के अलग अलग पदार्थों का ज्ञान जो है, और है ना जो है एक एक विशेष विशेष गंध, विशेष रूप, विशेष रस, इनका ज्ञान जो होता है। और है ना जो है ना ज्योतिषमती जो है ना अस्मिता मात्र का ज्ञान होता है, या विषयों का जो है मतलब जो है विशेष प्रकाश उपस्थित होता है। विषयों मतलब यहाँ पर जो है ना बुद्धि संवेद मतलब ज्ञान की संवेदना जो है ना, ज्ञान विशेष ज्ञान जो है ना वो प्रकट होता है, वो विषयों का है। और ज्योतिषमती में केवल अस्मिता मात्र का ज्ञान रह जाता है, तो वो भी जो है ना एक ज्ञानात्मक स्थिति हो गई। उसी प्रकार से वीतराग विषय व चित्तम, यहाँ पर भी जो है ना ज्ञानात्मक है। और स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन करके चित्त जो है ना वो समापत्ति करता है, तो वो भी जो है ना एक ज्ञान का सहारा लेकर के एक वृत्ति है। यहाँ पर भी यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथाभिमत जो है जो अपने को रुचिकर लगे उसमें अपन अपने चित्त को रोक लें, चाहे ईश्वर में रोक लें, चाहे घड़े में रोक लें, चाहे है ना अपने नाक के ऊपर रोक लें, किसी भी है ना द्रव्य गुण क्रिया किसी का भी सहारा लेकर के अपने मन को रोक लेते हैं, तो वो भी एक वृत्ति रूप ही है, वो भी ज्ञानात्मक है। मतलब सत्व गुण यहाँ पर चल रहा है। है ना परमाणु परम महत्वांतो शिवशिकारा, परमाणु से लेकर के परम महत्व तक जो है ना ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है ना सत्व गुण है, क्योंकि ज्ञान है। तो ये भी जो है संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था है। और ना क्षीण वृत्ति अभिजात शिव मणि ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य सुग्रहिता हो, ग्रहण हो, ग्राह्य हो, इन तीनों में जो ना किसी एक का भी जो ना आलम्बन लिया जाएगा, उसमें स्थिति रहेगी और उसमें चित्त वृत्ति चल रही होगी, तो ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो ये भी जो है ना एकाग्र अवस्था है, सत्व गुणात्मिका है, और ये भी संप्रज्ञात समाधि है। तो ये संप्रज्ञात समाधि के अलग अलग रूप बता दिए गए हैं। हम ये सोचते हैं कि केवल ईश्वर विषय ही आएगा वही संप्रज्ञात समाधि है, पर ध्यान रखने वाली बात है ईश्वर विषय से लेकर के बाकी सारे विषय जितने भी संसार के सारे विषय हैं सबका ज्ञान संप्रज्ञात समाधि में होता है। और सारे का वो होते हुए भी उसमें
है ना, योगी साधक उसमें फंसता नहीं है, उससे विरक्त ही रहता है। विरक्त रह करके ही इसका ज्ञान होता है। ये बात भी है ना व्यास मुनि जी ने बिल्कुल बता दी है कि उसमें विरक्त होकर के और फिर उसमें जो है ना मतलब इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर के और फिर जो है जैसे तालु स्थान पर अपने चित्त को लगा दिया, या जिह्वा के अग्रभाग में अपने चित्त को लगा दिया, नासिका के अग्रभाग में चित्त को लगा दिया, तो विशेष विशेष गंध या रूप आदि उनका सबका है ना उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होता है, वो उससे और आगे बढ़ता है, उससे और आगे बढ़ता है। फिर वो विशेष ज्ञान बुद्धि विशोक या ज्योतिषमती है ना उसका ज्ञान होता है। तो साधक उसमें आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये अवस्था है ज्ञानात्मक, इसमें ज्ञान जरूर होगा। क्यों ज्ञान होगा? क्योंकि सत्वगुण चल रहा है, सत्वगुण है तो ज्ञान होगा। यदि ज्ञान बंद हो गया तो सत्वगुण समाप्त हो जाएगा, और ज्ञान बंद हो गया तो प्रज्ञान समाप्त हो जाएगा, प्रज्ञान समाप्त हो जाएगा तो असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। न तत्व किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, ये व्यास मुनि जी का वाक्य है कि वहां पर कोई भी ज्ञान फिर नहीं रहेगा, वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी। तो असंप्रज्ञात समाधि में कोई ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन संप्रज्ञात समाधि में सारा ज्ञान रहेगा। हाँ जी। स्वामी जी जब असंप्रज्ञात समाधि लगेगी तो उस समय सत्व रजो तम ये तीनों समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सत्व रजस तमस तीनों ही जो है ना क्षीण हो जाएंगे, तीनों का वहां समापन हो जाएगा। तीनों का समापन जो है ना, देखो पहले तो अंशकालिक होता है, पहले अंशकालिक होता है, और अंशकालिक होते होते धीरे 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 वो है ना जो है ना ते प्रतिप्रसव है सूक्ष्म जो है ना प्रतिप्रसव हो जाता है उनका, वो सूत्री है ते प्रतिप्रसव है सूक्ष्म, मतलब वो प्रतिप्रसव उनका जो है ना मतलब फिर से उत्पन्न, मतलब प्रसव होना मतलब फिर से पैदा होना, और प्रसव से प्रतिप्रसव उससे प्रतिकूल हो जाना, मतलब वो फिर से पैदा नहीं होना, फिर से पैदा न होने के कारण से वो हे हो जाएंगे, उसके छोड़ दिए जाएंगे, और है ना वही जो है सबसे सूक्ष्म अवस्था है, या यूं कहें तो वो प्रतिप्रसव हो जाता है उनका। लेकिन वो प्रतिप्रसव वाली अवस्था बाद में आएगी, पहले जो है ना हाँ असंप्रज्ञात समाधि में जो है वो चीजें मतलब सत्वगुण भी जो है वो समाप्त सा हो जाएगा, क्षीण सा हो जाएगा, रुक जाएगा, उस अवस्था में अपना काम करना बंद कर देगा वो। जैसे संप्रज्ञात समाधि में रजोगुण तमोगुण अपना काम करना बंद करते हैं, वैसे ही असंप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण भी अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है जी राम कुमार जी। उस समय स्वामी जी उस समय जब सत्वगुण भी समाप्त हो जाता है तो वृत्तियां भी खत्म हो गई, सब वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। जब तक वृत्ति चल रही है, जब तक वृत्ति चल रही है तो इसका मतलब है सत्वगुण है। ठीक है। हाँ जी। तो फिर उस समय अनुभूति करने वाली कौन सी चीज होगी? उस समय आत्मा को अनुभव कर रहा होगा? नहीं, वहां अनुभव कोई भी नहीं होगा। अच्छा। वहां अनुभव समाप्त हो जाएगा। हमारा भी यही तो प्रश्न आ रहा था ना कि वहाँ अनुभव खत्म होगा तो वो अनुभव समाप्त हो जाएगा तो हमें जो है ना आत्मा स्वरूप में स्थित होगा। जब तक अनुभव चल रहा है तो अनुभव किसी न किसी विषय का चल रहा है, और जिस विषय का अनुभव चल रहा है तो इसका मतलब है वो वृत्ति चल रही है, और जो वृत्ति चल रही है उस रूप वाला आत्मा दिखाई देता है। जो भी अनुभव चल रहा है उस अनुभव रूप आत्मा हो जाता है। लेकिन जब अनुभव समाप्त हो गया, वृत्ति समाप्त हो गई, ज्ञान समाप्त हो गया, तो वो जो है ना वो अवस्था रहेगी वृत्ति रहित अवस्था, और उसमें आत्मा स्वरूप में स्थित रहेगा। वही असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है जी राम कुमार जी। हाँ ठीक है महाराज जी, विषय बड़ा क्लिष्ट है, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ नहीं, पर ये तो समझ में आया कि संप्रज्ञात समाधि में वहाँ भी बिल्कुल 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 संप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण होने के कारण से ज्ञान रहेगा ही रहेगा। हाँ है ना, और जब तक ज्ञान रहेगा। हाँ जी जी। तो महाराज जी सबसे लास्ट वाली जो असंप्रज्ञात समाधि है, तो ये योगियों की योग में बैठते हैं तभी रहती है, या चलते फिरते घूमते फिरते ऐसा भी कुछ योगी हो जाते हैं लास्ट में जाके, ऐसा कुछ भी है क्या इसमें? देखो मतलब पहले तो शुरुआत जो है ना जब शरीर शांत होता है तब होती है, और शरीर शांत हो मतलब जब रहता है उस समय वो अवस्था होती जाती है। फिर उसके बाद में जब चलते फिरते भी योगी जो है ना वो असंप्रज्ञात अवस्था में तो नहीं, लेकिन संप्रज्ञात अवस्था में तो रहता है।
संप्रज्ञात अवस्था में वो रहता है। हाँ, वो जैसे स्वामी जी माँ को अपने छोटे, जैसे माँ को अपने छोटे बच्चे का हमेशा ज्ञान बना रहता है, ऐसे ही वो स्थिति संप्रज्ञात वाली स्थिति रहती है। हाँ, संप्रज्ञात अवस्था में वो ईश्वर, मतलब है ना, ईश्वर को लें या किसी और को विषय को लें, या ज्ञानात्मक ज्ञान है ना, अभ्यास वैराग्य जो है, उस अभ्यास वैराग्य अवस्था में वो रहे, मतलब किसी भी रूप में रहेगा, वो संप्रज्ञात समाधि में रहेगा। जो अजपा हाँ जाप करते हैं, जैसे अजपा जाप जिनका चलता रहता है, वो वही स्थिति होती है। हाँ, वो स्थिति है वो अजपा जाप वाली। ठीक है जी जी। जी। तो ये असंप्रज्ञात समाधि, इसमें तो बगैर भोजन बगैर पानी के इनके भी काफी लंबे समय तक योगी रह सकता होगा। हाँ, रह सकता है। ठीक है बाबा जी। हाँ जी, 2 हाथ और उठे थे, एक हाथ बंद हो गया। परमेश्वर देवी जी का हाथ। हाँ जी बहन जी। हाँ, अच्छा, बंद हो गया, ठीक है। हाँ गुरु जी, मैं ये पूछ रही थी, कुछ तो उत्तर भाइयों ने जो प्रश्न किया उसी में आ ही गया है मेरा छोटा। जब हम किसी, आपका प्रश्न है कि जब हम किसी वस्तु पर है ना धारणा करते हैं, तो उस वस्तु का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है ना। तो हमारे ऊपर देखो, वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर धारणा का प्रभाव है, धारणा का प्रभाव है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, जैसे वीतराग विषयम वा चित्तम जो सूत्र है, वीतराग विषयम वा चित्तम, तो वीतराग विषयम वा चित्तम, यहाँ पर ये भी तो कह सकते थे कि अनुराग युक्तम वा अनुराग विषयम वा चित्तम भी कह सकते थे कि अनुराग विषय है जिसका, ऐसा जो चित्त है उसका आलम्बन ले लिया जाए। लेकिन वीतराग विषय का विषय है जिस चित्त का, ऐसे महापुरुष के चित्त का आलम्बन लेकर के हम धारणा करते हैं। तो धारणा करते हैं, तो धारणा में फिर हम चिंतन किसका करेंगे? वीतरागता का चिंतन करेंगे। तो वीतरागता का चिंतन जब करते जाते हैं, वीतरागता के विषय में हम सोचते जाते हैं, तो हमारे भीतर वीतरागता का विषय जो है ना वो प्रबल होता जाता है। हम यदि अनुराग युक्त जो ना विषय, उनका चित्त का चिंतन करेंगे, धारणा करेंगे, तो हमारा चित्त उससे युक्त होगा। ध्यान देने वाली बात है, जैसे कोई लड़का या जैसे कोई लड़की, ये युवक है, युवती है, वो अपने से विपरीत लिंग वाले उसका स्मरण करता है, तो वो भी तो एक धारणा ही है ना। जी महाराज जी, है ना, वो भी एक प्रकार की धारणा है। लेकिन उस धारणा से चित्त में रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण युक्त चित्त का जो है ना चिंतन चल रहा है। तो चिंतन जो है ना जिसका किया जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है, प्रार्थना बिल्कुल अलग विषय है, ध्यान बिल्कुल अलग विषय है। प्रार्थना में तो है ना, मतलब जो हमारी मांग है, जो हमारी, हमें जो चाहिए, उस चीज का हम चिंतन कर रहे हैं, बार बार हम उस चीज का चिंतन कर रहे हैं। इसलिए वो चिंतन कहीं पर भी बैठ करके किया जाएगा, हमारे भीतर पात्रता जरूर आएगी, हम उसके प्रति सजग होंगे, अपने काम के प्रति सजग होंगे। जैसे कोई व्यक्ति खेती के बारे में बार बार सोच रहा है, फसल के बारे में बार बार सोच रहा है, और वो है ना जो है ना, तो वो निश्चित रूप से उसमें है ना, तो वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। ध्यान वाला विषय बिल्कुल अलग है, क्योंकि ध्यान में जो है ना विचार चल रहा है, वृत्ति चल रही है, और वो जो वृत्ति चल रही है, मतलब धारणा में, ध्यान नहीं, धारणा में बात है, धारणा में वृत्ति चल रही है, और जो वृत्ति चल रही है वो वृत्ति उसी वृत्ति को उठाएगी, उसी प्रकार की वृत्ति को उठाएगी। तो इसलिए वीतराग विषय चित्त जो है ना उसका आलम्बन लेने की बात कही गई है। तो हमारे भीतर उसमें वीतरागता आएगी, वैराग्य भाव आएगा, और वैराग्य भाव आएगा तो धीरे धीरे हम जो है ना पर वैराग्य, अपर वैराग्य, फिर अपर वैराग्य से पर वैराग्य की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए दूसरी वस्तुओं का असर जो है ना वो इस रूप में ही होता है। बाकी वो वस्तुएं हमारे ऊपर असर कर रही हैं ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हमारा चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं वो वृत्तियां ही आपस में अपने आप कर रही हैं, उनका कोई असर ऐसा नहीं रहेगा कि भैया वो असर डाल रही हैं। ठीक है ना जी? जी जी महाराज जी, क्लियर है। मतलब उसके जो गुण हैं उनका चिंतन होने से, धारणा होने से उनका प्रभाव आता है, उसका प्रभाव आता है, उसको वो गुण का प्रभाव अपने ऊपर आ रहा है, उस गुण के कारण से नहीं, उस गुण का चिंतन करने से। चिंतन करने से मतलब वृत्ति को पैदा करती है, वृत्ति जो है ना वृत्ति को पैदा करती है, यही अपना प्रोसेस है ना।
जैसे एक तरंग दूसरी तरंग को पैदा करती है। एकदम क्लियर, मतलब वो जो वृत्ति, जिस वृत्ति का धारणा करते हैं वो वृत्ति हमें पैदा होती है। हाँ, वो वृत्ति, और वो वृत्ति फिर दूसरी वृत्ति को पैदा करती है, तो वो उसी ढंग की वृत्ति को पैदा करती है। जी महाराज। जी जी जी, प्रणाम। और स्वामी जी ये जो वृत्तियां हैं इनका जो कारण है वो संस्कार है। हाँ, वृत्तियों का कारण संस्कार है। मतलब वृत्ति वृत्ति को पैदा करती है, उसकी प्रोसेस ये है कि वृत्ति के द्वारा एक संस्कार बन जाता है, वो संस्कार फिर से वृत्ति को पैदा करता है, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति। ठीक है ना? तो स्वामी जी संस्कार का कारण कौन हुआ? संस्कार का कारण वृत्ति। अच्छा, संस्कार का कारण वृत्ति और वृत्ति का कारण संस्कार। हाँ, और ये दोनों अनादि हैं। अच्छा, जी जी। दूसरा स्वामी जी ऐसा है जैसे ईश्वर जो है वो भी अपरिणामी है। हाँ, तो जब वो संसार बनाता है, चलाता है, बिगाड़ता है, कर्मों का फल देता है, तो फिर कोई भी परिवर्तन तब ही नहीं आता ईश्वर के अंदर। मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे काल है, काल हमें बूढ़ा करता है, ये बात सबने बोली थी, है ना? हाँ। पर काल में कोई परिणाम आ रहा है क्या? काल में कोई परिणाम नहीं आता है। काल में कोई क्रिया हो रही है? नहीं समझ। लेकिन काल की उपस्थिति आवश्यक है, बिना काल की उपस्थिति के होगा नहीं ये सब। काल आवश्यक है ना? ठीक है। तो वो जैसे ये काल में जब अपने चीज समझ में आ जाती है, तो ईश्वर में भी इस चीज को समझा जा सकता है। समस्या ये है कि हमने ईश्वर को निराकार माना हुआ है, लेकिन जैसे साकार वाले ईश्वर से काम करवाते हैं, वैसे हम भी जो है ना निराकार से काम करवा लेते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं ठीक है। क्यों जी राम कुमार जी? हमारा जी मैं बता रहा हूँ आपके बगैर उसके बिल्कुल सही बोल रहे हो। जी, नागनाथ और नागनाथ में नाम कोई फर्क है, बात एक ही है। जी जी। ठीक है ना? हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? जी। साधनपाद कब स्टार्ट होगा? साधनपाद समाप्त मुझे मेरा ख्याल है अब साधनपाद। हाँ, साधनपाद इसके बाद ही शुरू होगा। ये अब ये हाँ 2-3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा की तैयारी सब कर लें इस ना जो है ना। ठीक है ना? हाँ जी, परीक्षा की तैयारी सबको करनी है।